प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर करारा हमला। काशी के जनसभा में कहा, जो खुद होश में नहीं वो मेरे बच्चों को बता रहे नशेड़ी। राहुल ने काशी के युवाओं पर की थी विवादित टिप्पणी। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। पीएम ने कहा, चुनाव के साथ आते ही विपक्षी दल और जब परिणाम नील बटे सन्नाटा आता है तो एक दूसरे को गाली देकर अलग हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का कांग्रेस और विपक्ष पर हमला। बोले, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इंडी ठग गठबंधन बना है। देश में कमल ही दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले, राहुल गांधी उल्टी सीधी बात करने में माहिर हैं। उल्टी सीधी बात करने में उनको फायदा नहीं है। 2024 में मोदी जी आएंगे, एनडीए आएगी। कांग्रेस ने युवाओं का अपमान किया। बीजेपी आरोप लगा रही राहुल गांधी के नशेड़ी बोल पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा, सत्ता के नशे में यूपी के युवाओं का अपमान कर रही है कांग्रेस। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार नांदेड़ पहुंचे अशोक चौहान। बोले, विकसित भारत के साथ विकसित नांदेड़ के सपने को पूरा करने के लिए बीजेपी में शामिल हुआ। मराठा आरक्षण पर बीजेपी नेता अशोक चौहान का बयान। कहा, 10% आरक्षण के ऐलान के बाद अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। इंडी गठबंधन पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, गठबंधन हो गया है, सीटों का बंटवारा भी हो गया, बहुत जल्दी तारीख आ जाएगी। जनता को बीजेपी की साजिश से बचाना है। यूपी में सपा के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस में खींचतान। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने ट्वीट कर लिखा, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्ते के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। गुजरात की भरूच सीट को लेकर आप कांग्रेस में फंसा पेच। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा, भरूच सीट आपको ना दी जाए, भरूच देने पर रहेगी नाराजगी। प्रफुल्ल पटेल का कांग्रेस पर तंज। जिशान सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़ने पर बोले, कांग्रेस के नेता जो आज महसूस कर रहे हैं उसका हमें एक दशक पहले था अनुमान, इसीलिए बनाई थी एनसीपी। पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी टीएमसी। टीएमसी का सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। बोले, देश को कांग्रेस ने नहीं, बिहार को लालू तेजस्वी ने लूटा है। जनता चुनाव में सभी परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखाएगी। असम कैबिनेट का बड़ा फैसला। हेमंता सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक एक्ट को खत्म किया। बाल विवाह रोकने के लिए बड़ा कदम। सीएम मोहन यादव ने नीमच में रोड शो किया है। जी हां, रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ जुटी। सीएम पर फूलों की बारिश की गई। बिहार के आरा में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। बीजेपी के दिग्गज नेता बिहार के चुनावी मैदान में उतरे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी लोगों को संबोधित किया। यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को बदलने को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी भी कई प्रत्याशियों को बदल रही है, क्या वो भी कमजोर है? यूपी के महाराजगंज दौरे पर गई केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिले की 2 मेगा सौगात जिले को दी है। सरकार की योजनाओं के तहत 1143 करोड़ का ऋण भी वितरित किया। यूपी के मुरादाबाद में अखिलेश यादव के काफिले का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में अखिलेश की कार से सपा नेताओं को उतारते हुए कई लोग नजर आए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सुनी जनता की फरियाद। सीएम ने कमांड एंड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। यूपी दौरे पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल ने सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। योगी सरकार के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। कहा, योगी सरकार ने माफिया से मुक्त कराई है हजारों हेक्टेयर जमीन। भूमाफिया के खिलाफ योगी सरकार के फैसले पर सपा का तंज। कहा, सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों पर भी होनी चाहिए कार्रवाई। यूपी के रामपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन। मंदिर के 40 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान के जयपुर में 25,000 का इनामी आतंकी मिराजुद्दीन गिरफ्तार। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 10 साल से फरार चल रहे आतंकी को पकड़ा।
कई इस्लामिक संगठन से जुड़े हैं तार। ड्रग्स के खिलाफ गुजरात पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। गिर सोमनाथ पुलिस ने वेरावल बंदरगाह से 50 किलो हेरोइन जब्त की। 9 तस्कर भी गिरफ्तार। ड्रग्स बरामद होने पर बोले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान ईरान से जुड़ा तस्करी का नेटवर्क। असम के कछार में 24 करोड़ की हेरोइन बरामद। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बर्फ के बीच फंसे सैलानियों का रेस्क्यू। सेला दर्रे पर फंसे पर्यटकों को बीआरओ ने मुश्किल से निकाला बाहर। यूपी के सुल्तानपुर में प्रेमी जोड़े ने थाने के मंदिर में लिए 7 फेरे। कोतवाल की मध्यस्थता से थाने में शादी हुई। यूपी के मैनपुरी में मोहल्ला भरतवाल में अवैध रूप से गाड़ी में रिफिलिंग के दौरान आग लगी। आग लगते ही आसपास में मचा हड़कंप। यूपी के बदायूं में 2 वाहनों के टक्कर से हादसे में एक शख्स की मौत। यूपी के फरीदपुर में दर्दनाक हादसे से मचा हड़कंप। एक झोपड़ी में आग लगने से 3 मासूम बच्चों की मौत। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर डिवाइडर पर कार टकराने से हादसे में एक की मौत। यूपी के जौनपुर में कारखाने में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट की वजह से खड़ी कार में लगी भीषण आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। यूपी के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल। महाराष्ट्र के लातूर में कई दुकानों में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के बदायूं में कोल्ड स्टोरेज के विवाद को लेकर सपा नेता खालिद परवेज ने दर्ज कराया मामला। केस दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू की। राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। एसपी के आदेश के बाद पंजाब बॉर्डर से पकड़ी गई शराब की सैकड़ों पेटियां। यूपी के लखीमपुर खीरी में लापता शव मिलने से हड़कंप। लोगों ने हंगामा कर रोड जाम किया। यूपी के बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मर्डर केस में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले आरोपियों ने जितेंद्र नाम के शख्स की हत्या की थी। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस का नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी। अवैध गांजे के साथ पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। अम्बेडकर नगर में पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर चोर। आरोपी के पास से बरामद हुई चोरी की बाइक। यूपी के एटा में प्रधान के करतूत आई सामने। वोट ना देने पर गांव वालों ने नहीं बनवा रहा गांव में सड़क। ग्रामीण कीचड़ से होकर आने जाने को मजबूर। यूपी के एटा में अवैध असलाहा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार। आरोपी से 2 अवैध तमचे और 6 कारतूस बरामद किए गए। यूपी के झांसी में फोन न उठाने को लेकर प्रेमिका ने की आत्महत्या। प्रेमी के घर जाकर युवती ने खुदकुशी की। यूपी के शाहजहांपुर में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी रिश्तेदार निहाल की हत्या। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बैंक लूटने का मामला आया सामने। बदमाशों ने गार्ड को मारी गोली। यूपी के लखीमपुर खीरी में लूट की वारदात आई सामने। बदमाशों ने 4 बैटरी ई रिक्शा चोरी कर लिए। यूपी के झांसी में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। मौके पर ही युवक ने तोड़ा दम। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। यूपी के बुलंदशहर में 2 पक्षों के बीच मारपीट और पथराव। दोनों पक्षों के आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। यूपी के बदायूं में जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों में मारपीट का मामला सामने आया। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूपी के कुशीनगर में पुरानी रंजिश में युवक पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस को मिली एक और सफलता। 19 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में घरेलू विवाद में एक शख्स ने आत्महत्या की। पत्नी के साथ झगड़े के बाद यह कदम उठाया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लहसुन से भरा ट्रक ले जा रहे ड्राइवर को बंधक बनाकर लूटपाट। पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के हौज काजी में मारपीट का मामला आया सामने। पुलिस ने हथियार के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
यूपी के गोरखपुर में मरीजों को बेला फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल में भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़। हॉस्पिटल में भर्ती करवाने और पैसे हटने के आरोप में 8 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के देवली इलाके में आवारा पशु का आतंक, एक शख्स को कुचलकर मार डाला। मध्य प्रदेश के इंदौर में परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट, हथियार बंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के रामपुर में लोगों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, मंदिर के जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग। एमपी के दमोह में नगर पालिका प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जगह जगह लगे होर्डिंग को हटाया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस भर्ती परीक्षा का अभ्यर्थियों ने जताया विरोध, पेपर लीक का लगाया आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में लखपति दीदियों से मिले जिलाधिकारी अविनाश सिंह, लाभार्थियों से मुलाकात के बाद बढ़ाया हौसला। यूपी के मैनपुरी का आगरा जोन के आईजी ने किया दौरा, लोगों से चुनाव को लेकर शांति बनाए रखने की अपील की। यूपी के मऊ में संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन, जिला अधिकारी के जरिए महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव अमनदीप सिंह संधू को पुलिस ने नजरबंद किया, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात।